भाई स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई क्रिप्टो में बुल रन कब आएगा, कब ऑल्ट कॉइन्स में आपको रैली देखने के लिए मिलेगी और बिटकॉइन के अंदर कौन सी ट्रेड है जो कि आपको देखनी चाहिए, सारी बातें करने वाले हैं। आज तारीख है आपका 24 जून 2025। ठीक है, मार्केट का क्या एनालिसिस है और किस तरह से आप ट्रेड देखोगे, ना सिर्फ बिटकॉइन में, साथ ही साथ इथेरियम का एनालिसिस मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि भाई मैं लाइव आता हूँ रात में। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम लाइव आ सकता हूँ आपके लिए, और वहां पर मैं ट्रेड करता हूँ लाइव। कल के डिमांड एरिया के बारे में बात करते हैं। देखिए कल यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, कल मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था। ठीक है, और हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि भाई एक बार ट्रैपिंग होती है यहाँ पर तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। फिर मैंने क्या बोला आपको कि भाई लेट द प्राइस होल्ड सम एरियाज, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था प्राइस में। ये देखो, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था ना प्राइस में, तो मैंने आपको बोला था कि भाई इसको, प्राइस को थोड़ी देर होल्ड करने दो। हम क्या करेंगे, हमारा एक डिमांड एरिया होगा, और डिमांड एरिया कल की वीडियो में जाके एक बार देखना लाइव में। ये डिमांड एरिया मैं आपको यहाँ पर बाइंग लिखा हुआ है, पुराना ही है। ये मैं डिमांड एरिया आपको बता के गया हूं। 1,05,400 से लेके 1,05,300 का एरिया। इस एरिया में अगर आपने किसी ने भी बाय कर लिया है कहने के बाद, तो मुबारक हो आपको, क्योंकि यहां से जो प्राइस है वो लगातार यहाँ पर पंप ही करता हुआ ऊपर की साइड गया है। और कल एकदम क्लियर बताया था कि भाई अगर हम शॉर्ट करेंगे तो एक बार प्राइस को कम से कम 1,05,200 के नीचे क्लोज होने दो। क्लोज होता है नीचे रिट्रेसमेंट के ऊपर, कहीं भी हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये डिमांड एरिया यहां से पंप आता है, कोई भी बुलिश कैंडल या कुछ भी बनता है, मैंने तो लिमिट ऑर्डर लगवा दिए थे, तो यहां से बाय करके रख लेना, फिर ऊपर की साइड बिटकॉइन पंप करेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई है पहले बिटकॉइन के अंदर देखें। अब मैं आपको पहले डेली के अंदर ले जाऊंगा और डेली के अंदर कुछ दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डेली के अंदर जो है, यहां पर ये एक डिमांड एरिया था, यहां पंप हुआ, यहां पर एक लोअर लो बना। ठीक है, प्रीवियस वाला जो है वो टूटा है, फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना। तो ये क्या ट्रेंड है भाई, ये ट्रेंड है आपका बियरिश ट्रेंड। बियरिश ट्रेंड यानी कि मार्केट नीचे की साइड का दिखा रही है अभी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू वन डे, मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि प्राइस क्रिएटिंग इस हाई लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, पूरा एनालिसिस नहीं दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं आगे नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, अब अगर ये जो ट्रेंड है ये प्राइस को तोड़ना है, तो कम से कम एक बार डेली की क्लोजिंग 1,06,800 के ऊपर होती है। तो ये जो ये वाला एरिया है, ये यहां पर टूटने के बाद 1,06,800 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो रिट्रेसमेंट के ऊपर हम कहीं भी लॉन्ग कर देंगे, और फिर यहां से आपको बुलिश मार्केट देगी जो कि प्रीवियस हाई के हमारे टारगेट होंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी तब तक नहीं जब तक इस लेवल के ऊपर जो कि मैं आपके लिए लगा रहा हूं अभी। ठीक है, ये आपका एरिया कौन सा है, एग्जैक्ट एरिया है आपका ये 1,06,800 के ऊपर डेली की क्लोजिंग एक कैंडल की होने दो, फिर यहां पर हम पॉजिटिव हो सकते हैं टूवर्ड्स बिटकॉइन। उससे पहले यहां पर पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि हाई, लिक्विडिटी स्वैप, फिर डाउन। ठीक है, ये पूरी पॉसिबिलिटी है अभी जो मैंने आपको बताया। मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहता हूं बिटकॉइन को लेकर, लेकिन टेक्निकली जो दिखता है मैं वहां पर बिल्कुल देखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब यहां पर और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए 4 घंटे के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं, तो 4 घंटे के हिसाब से हमने प्रीवियस वाला जो एरिया है उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, और प्रीवियस एरिया था अपना 1 लाख, 1,06,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग कर दी है, अच्छी कैंडल क्लोज कर दी है। अब यहाँ पर लगातार पंप होता हुआ आ रहा है, तो ट्रेड किस तरह से करेंगे भाई। ट्रेड करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये डिमांड एरिया को मैं अब हटा देता हूँ। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस डिमांड एरिया। 4 घंटे के हिसाब से दिखाऊं तो ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर 1 घंटे में आ जाओ। 1 घंटे में आपको क्या दिखेगा कि प्राइस इज क्रिएटिंग हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज। आधे घंटे में आओगे, प्राइस इज ऑल्सो क्रिएटिंग हायर हाइज, हायर हाइज। और 15 मिनट में आओगे, प्राइस इज स्टिल क्रिएटिंग हायर हाइज, हायर हाइज एंड हायर हाइज। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है, ट्रेड करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस एरिया का वेट करना, ये है अपना 1,05,800। ठीक है, इस एरिया का वेट करना, क्या इस एरिया में आके प्राइस जो है, क्योंकि 1 घंटे के हिसाब से ये एरिया बैठेगा। ठीक है, इवन 45 मिनट के हिसाब से अच्छा एरिया बैठेगा ये देखो। ठीक है, इस एरिया के हिसाब से यहां पर अगर नीचे आके बिटकॉइन होल्ड करता है इस एरिया में कहीं भी, इस डिमांड एरिया में, ठीक है, ये कितना है, 0.7 लगा देता हूं बिल्कुल नीचे से, 0.7 लगा के चलूं यहां पर, तो हमारा एग्जैक्ट बैठेगा 1,06,000 से लेके 1,06,100 का एरिया, ये पूरा डिमांड एरिया बैठेगा।
अब ये डिमांड एरिया अगर प्राइस यहाँ पर होल्ड करता है आके, तो भाई यू कैन ट्रेड अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम हेयर। लेकिन ये ट्रेड होगी आपकी रिस्क की, क्यों? क्योंकि भैया प्राइस ने एक भी बार यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया ही नहीं है। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कैसे यहाँ पर ट्रेड करूंगा? देखो, अगर मेरे इस एरिया के नीचे, ऑनेस्टली बताऊं, मेरे इस एरिया के नीचे जो मैंने आपके लिए लगाया है, अगर इस एरिया के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, कोई भी ऐसे कैंडल क्लोज होती है और रिट्रेसमेंट के ऊपर मैं यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड देखना बिल्कुल पसंद करूंगा, जो कि टारगेट हमें यहाँ तक दे सकती है, जो कि है 1,04,700। भैया 4 घंटे के हिसाब से मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है। आप यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड क्यों देख रहे हो? रीजन, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट में रिट्रेसमेंट आया नहीं है। मैं यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड नहीं देख रहा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्त कि भाई मार्केट में क्या दिख रहा है, वो मैं आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इतना आप समझ के चले, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरा टेक्निकल है। अगर आपको लगता है कि भाई ये काम नहीं करेगा, तो बिल्कुल काम नहीं करेगा आपके लिए। आपको लगता है कि काम करेगा, तो काम करेगा। ठीक है, तो बिटकॉइन का हाल ये है कि अभी अच्छा खासा ब्रेकआउट हो रहा है, होने देते हैं। 4 घंटे में क्लोजिंग हो गई है, और पंप करेगा तो मेजर सप्लाई के पास अपना पहुंचने वाला है इधर। ये 1,07,000 8,000, ये मतलब पूरा एरिया ऊपर का है सप्लाई का। ठीक है, और इसको भी हम देख ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा एरिया सप्लाई का ही है ऊपर, इतनी बात मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिलहाल कुछ नहीं है, मार्केट रेंज कर रही है, रेंज करने देते हैं। अब बात करते हैं कि आपके ऑल्ट कॉइन्स के क्या हाल है। देखो यार, ऑल्ट कॉइन्स के हाल में आपको सिंपल बताता हूँ। ऑल्ट कॉइन्स में कुछ भी आपको नहीं देखना, बस मैंने जो आपको पहले से बता के रखा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो प्राइस है ऑल्ट कॉइन्स का, मतलब जो डोमिनेंस है ऑल्ट कॉइन्स की, वो यहाँ पर हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया से फॉल करती है, जो कि आपका है यहाँ पर 0.6 का एरिया कई बार। ठीक है, ये देखो। ठीक है, और इससे पहले भी मैं आपको दिखाता हूं, तो ऐसे ही हुआ है कि 0.6 के एरिया से डोमिनेंस हमेशा फॉल करती है। यहां पर भी अगर मैं जूम इन कर लेता हूं, तो यू कैन चेक इट आउट, 0.6 या 0.7, मैक्स टू मैक्स 0.7 हो सकता है। ठीक है, ये देखो एग्जैक्ट 0.6 का एरिया है। अगर मैं यहां पर भी दिखाता हूं आपको, एग्जैक्ट 0.6 का एरिया है, जहां से कि प्राइस क्या करता है, जहां से कि डोमिनेंस आपकी फॉल करती है। तो एक बार हुआ ऐसा, ठीक है, 2 बार हुआ ऐसा, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार देख लेते हैं दोस्त। इस बार हमारा 0.6 के ऊपर हमारी इजी क्लोजिंग यहां पर हो चुकी है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, नो डाउट हमें यहां पर रिजेक्शन मिला है, लेकिन रिजेक्शन मिलने के बाद दोबारा से पॉसिबिलिटी थी, सब लोग बात कर रहे थे मार्केट में कि भाई मार्केट अब यहां से डोमिनेंस जो है यहां से फॉल करेगी, ऑल्ट सीजन आएगा। इवन मैंने भी आपको बताया था, लेकिन एक चेतावनी भी मैंने आपको दी थी, क्योंकि पूरी मार्केट ही एक चीज देख रही थी कि भाई डोमिनेंस गिरेगी गिरेगी। तो अक्सर ऐसा नहीं होता, जब मार्केट में लगता है कि सब लोग बहुत ज्यादा अल्ट्रा बुलिश है, या लोगों को लगता है कि भाई डोमिनेंस अब तो गिरनी है, तो अक्सर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, डोमिनेंस उठ के ऊपर भाग गई। डोमिनेंस को कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए था। आपको याद है 42 का एरिया वेट, 42 का वेट करते थे हम लोग, सब लोग वेट करते थे, मतलब हर एक इन्फ्लुएंसर बताता था आपको 42। क्यों? क्योंकि 42 तक आपका जो है ऑल्ड सीजन आना था, और आ रहा था। ठीक है, तो ये है। ओके, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बताता हूं। भाई पहले से तो बिल्कुल साइकिल अलग चल रही है ना? मानते हो ना, पहले से साइकिल अलग चल रही है, लेकिन इस बार की साइकिल में हमको देखना क्या है फिर? अगर सब कुछ ही अलग चल रहा है, तो कुछ तो ऐसा होगा कि हमको जो देखना है। देखिए, हमको देखना है यहाँ पर जो प्रीवियस वाला एरिया है, कहां से सबसे बड़ा मूवमेंट यहाँ पर जनरेट हुआ था। ठीक है, अगर इसके लिए मैं निकालूं यहाँ पर, तो सिंपली आई कैन यूज अ टूल विच इज कॉल्ड एज पीओवी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिक्स रेंज की पीओवी निकाल लेते हैं कि पीओवी है कहां। अब देखो, फिक्स रेंज की जो पीओवी है वो कहीं यहां दिख रही है, इस वाले ऑर्डर ऑर्डर क्या ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता ये आपका, इसका एक टेक्निकल नाम होता है। ठीक है, उस वो नाम को मैं भूल रहा हूं अभी, लेकिन आ, इसको ऐसा बोलते हैं। आपको अगर पता होगी तो डेफिनेटली बोलना कि कमेंट बॉक्स में बताना। इस एरिया से यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ये पूरा एरिया कितना है, 68 से लेके 70 का एरिया है। इस पूरे एरिया से है कि डोमिनेंस यहाँ पर फॉल करे। अब हमें कंफर्मेशन कैसे होगी डोमिनेंस फॉल कर रही है नहीं कर रही? भाई कुछ भी नहीं देखना, प्रीवियस वाला जो ब्रेकआउट है वो हो गया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया, पूरे प्राइस रेंज का पूरे प्राइस रेंज का एक पर्टिकुलर एरिया अगर कहीं भी दिक्कत करता है, ठीक है, तो फिर आपकी डोमिनेंस 110% फॉल करेगी। तो अगर ये डोमिनेंस 64.45 से नीचे आती है, 4 घंटे के हिसाब से बता रहा हूं,
तो फिर यहाँ पर पूरी कोशिश करेगी कि फिर यहाँ तक आए, इस एरिया तक, 62 तक। 62 टूटता है तो भाई फिर ये और पॉसिबिलिटी है कि 62 एरिया टूटता है तो फिर हमारा ये जो पूरा ही एरिया है ये पूरा कवर हो जाए नीचे की साइड। लेकिन अभी सप्लाई एरिया कौन सा है अभी हमारे पास? अभी सप्लाई एरिया पड़ा है भाई दोस्त ये वाला, ये जो पूरा हमारा एरिया है। तो अगर मैं सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। मैं डोमिनेंस के ऊपर इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डोमिनेंस के अंदर जब भी मूवमेंट आएगा ना नेगेटिव, तभी आपके ऑल्ट कॉइन्स में मनी फ्लो होगा। ठीक है, तो ये सप्लाई एरिया है, मेजर सप्लाई एरिया है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं मेजर सप्लाई एरिया फॉर बिटकॉइन। और लाइव भी आऊंगा भाई, लाइव में भी जुड़ जाना। कोई भी ट्रेड होती है शॉर्ट लॉन्ग तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेजर सप्लाई एरिया। ठीक है, ये अपना मेजर सप्लाई एरिया है। तो इसका एक रीजन है क्योंकि ऊपर से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूं, ये ट्रेंड लाइन लगा देता हूं, इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन लगती है यहाँ पर। ठीक है, मैंने लगा के रखी है, तो एक्यूरेट मैच यहाँ पर कर रही है वो ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं भैया इथेरियम की। इथेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऑल्ट पूछना हो तो डेफिनेटली अपना कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। इथेरियम अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कुछ भी इथेरियम में नहीं है ऐसा। ठीक है, एज कंपेयर टू बिटकॉइन, इथेरियम में आपको कहूंगा कि इथेरियम ज्यादा पॉजिटिव है और ज्यादा पॉजिटिव आने वाले टाइम में होने भी वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ एरियाज है इनको ब्रेकआउट करे पहले इथेरियम, और वो एरिया है ये वाला जो कि अपना 2800 का एरिया। ठीक है, जब तक 2800 का एरिया ब्रेकआउट नहीं करता तब तक यहाँ पर आप अल्टीमेट बुलिश नहीं होंगे। 4 घंटे के हिसाब से आप चाहो तो बुलिश हो सकते हो। ठीक है, 4 घंटे के हिसाब से यहाँ से पंप करता तो 2800 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन का मूवमेंट यहाँ पर ट्रैपिंग वाला हुआ तो इथेरियम भी फिर यहाँ पर ट्रैप करेगा और कहीं भी मूवमेंट लूज कर सकता है। ठीक है, समझ गए? हालांकि अभी तो पॉसिबिलिटी है कि पंप करे, लेकिन कहीं भी यहाँ पर मूवमेंट लूज होता है। अगर आपको लिमिट ऑर्डर रखने हैं इथेरियम के, बाई के लिमिट ऑर्डर रखने हैं, मुझे नहीं पता ये फुलफिल होंगे नहीं होंगे भाई, लेकिन अगर कोई भी लिमिट ऑर्डर रखना चाहता है बाइंग के तो इथेरियम में मैं कुछ आपको लिमिट ऑर्डर बता देता हूँ। उन लिमिट ऑर्डर को आप चाहो तो अभी से अपने चार्ट पे सजा के रख लो ताकि कल को वो एरिया मिले आपको तो आपका मिस ना हो। भाई वो एरिया आपका होगा डिमांड वाला, ये 2260। ठीक है, ये आपका डिमांड एरिया है। कल को नीचे आता है तो इस एरिया से आप चाहो तो बाइंग का बना लेना। ठीक है, बाइंग का एरिया है इथेरियम का फॉर लॉन्ग टर्म, ईथ बाइंग एरिया, ईथ बाइंग एरिया। ओके, चलो ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और ये सारी मेरी वीडियो थी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा भाई एक और चीज, वो है सन क्रिप्टो। सन क्रिप्टो क्या है भाई, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा अभी। सन क्रिप्टो क्या है, एक इंडिया का एक लीडिंग एक्सचेंज है जहां पर कि आप ट्रेड कर सकते हो मल्टीपल क्रिप्टोज को, इथेरियम, बिटकॉइन और बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन है जिनको क्या फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। और मैंने इसके ऊपर पूरी ट्यूटोरियल वीडियो बना के रखी हुई है। सन क्रिप्टो लिखना, शुभ्रांश लिखना, आपके सामने आ जाएगी। इस वीडियो, इसका क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है भाई कि इस एक्सचेंज के ऊपर आपकी जो ट्रेडिंग फीस है वो दोस्त बहुत कम है, और यहाँ पर आपके लिए जो है सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर क्रिप्टो एकेडमी भी है, सन अल्फा भी है, कॉइन्स एनालिसिस भी मिल जाएगा आपको, एकेडमी भी है, ट्रेडिंग प्रो भी है। यानी कि यहाँ पर आप चाहो तो इस तरह से इस सेटअप के ऊपर भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ आपके लिए ए टू जेड। ठीक है, तो अगर इस्तेमाल करना है तो सन क्रिप्टो का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाओ और देखो। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। और बिटकॉइन को आईएनआर के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो और यूएसडीटी के अंदर भी आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ के। और अभी ये सब कुछ हो गया अपना, बिटकॉइन इथेरियम सब कुछ देख लिया है। कोई और क्वायरी है किसी और ऑल्ट कॉइन को लेकर तो डेफिनेटली मुझे आप एक बार पिन कर देना, मैं आपको बता दूंगा वो सारी दिक्कतें या सारी चीजें जो मेरे को लगती हैं। ठीक है, कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी मैंने आपको डिमांड एरिया बता दिया भाई, डिमांड एरिया क्या है अपना। ठीक है, कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पर ट्राई ज्यादा करेंगे लॉन्ग का नहीं शॉर्ट का। ठीक है, क्योंकि एकदम टॉप पे बैठा हुआ है, अगर नीचे होता प्राइस इस एरिया में कहीं होता तो डेफिनेटली मैं लॉन्ग बाय करवाता, लेकिन अभी यहाँ पर मैं शॉर्ट का ट्राई करूंगा। हालांकि मैंने डिमांड एरिया एक और आपको दे दिया है, तो उस डिमांड एरिया से आप चाहो तो कोशिश करना कि लॉन्ग ही करो, है ना। लेकिन टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे और ज्यादा अपडेट दूंगा। मार्केट का एनालिसिस जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच, बी सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें।